यूपीएससी फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है पंचायती राज, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या पुलिस की भर्ती हो या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पंचायती राज वाले टॉपिक को अच्छे से सीख के और समझ के जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को समझने में थोड़ा कठिनाई जरूर होती है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद पंचायती राज का जो टॉपिक है पूरा आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राम सभा किसे कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। लिखा है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र। पंचायत क्षेत्र क्या होता है अगले स्लाइड में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे दो शब्द लिखा है, एक है ग्राम सभा और दूसरा है पंचायत क्षेत्र। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क नागरिकों की सभा होती है। इसका मतलब आप समझो, वयस्क नागरिक का मतलब क्या होता है, जिनका उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। तो एक गांव है, उस गांव में जो व्यक्ति रहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो ये लोग मिलके क्या करते हैं, गांव के विकास की योजनाएं बनाते हैं। जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है, ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, मान लेते हैं ये एक गांव है, इसमें 400 व्यक्ति रहते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मान लेते हैं 300 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उम्र कितना है, 18 साल से अधिक है। तो ये लोग क्या करेंगे, इकट्ठा होके गांव के विकास के बारे में बहुत सी योजनाएं बनाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। आपके किताब में डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो ये लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग गांव वाले हैं, है ना। एक गांव वाले हैं, गांव में रहते हैं, इनकी उम्र कितनी है, 18 साल और 18 साल से अधिक है। ये लोग क्या करेंगे, गांव के विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे गांव का विकास कैसे होगा, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाए। तो इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा। सभा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। जब लोग गांव के लोग आके इकट्ठा होके गांव के बारे में, गांव की जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इन्हीं ग्रुपों को हम लोग क्या बोलते हैं, या इन्हीं सभा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। आप उदाहरण देख के समझ गए हो गया, परिभाषा पे ध्यान दो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्राम सभा क्या है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब पता है, जिनका उम्र 18 साल से अधिक हो, नागरिकों की क्या होती है, सभा होती है। यानी बहुत से लोग मिलके आते हैं, इकट्ठा होके आते हैं, गांव की विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत से वयस्क नागरिकों की सभा होती है। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। अगर उस गांव की जनसंख्या कम है तो जो आजू बाजू में जो गांव होते हैं उसे भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे बच्चे उसका आंसर देने में असक्षम होते हैं। तो इन बिंदुओं पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब ग्राम सभा का सदस्य कैसे बना जाता है, यहीं से सवाल बनता है। जिस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक हो, पहला कंडीशन। ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, जिनका उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि वोट देने का अधिकार हो, है ना, ये दूसरा कंडीशन है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि उसका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज हो। तो 3 कंडीशन है ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए। पहला, उम्र जो है 18 या उससे अधिक हो। दूसरा, वोट देने का अधिकार हो। तीसरा, उसका नाम जो है वोटर लिस्ट, उस गांव में जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो वो क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा का सदस्य कहा जाएगा। आप अगर 18 साल से ज्यादा हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप क्या हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं। समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, जो व्यक्ति गांव में रहता है, 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र है ना, उसको वोट देने का अधिकार है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो क्या है, ग्राम सभा का सदस्य है। और ग्राम सभा क्या होता है, जो गांव में रहते हैं, जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा है, बाकी एक कंडीशन को पूरा करते हो, वही लोग इकट्ठा होके एक मीटिंग रखते हैं। तो उन्हीं का जो ग्रुप आता है, जो सभा आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है ग्राम सभा स्थानीय
स्वशासन की सबसे निचली इकाई है। हमारे गांव का विकास हो इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, स्थानीय स्वशासन, है ना। गांव के लोग मिलके अपना विकास खुद करते हैं, किसके माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से। धीरे धीरे क्लियर होगा, खाली आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलो। यह पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अभी जो गांव वाले हैं, जो यहाँ का पंचायत रहेगा, जो भी काम करेगा उसमें सवाल जवाब करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गांव वालों की होती है। कई राज्यों में प्रत्येक गांव की अलग ग्राम सभा बैठक होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत से ऐसे राज्य हैं, उनके जो गांव होते हैं, गांव की जो ग्राम सभा की बैठक होती है, यानी ये जो ग्राम सभा है उनकी मीटिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा का बैठक। सबका जो समय होता है वो क्या होता है, बैठने का अलग अलग होता है। यह पंचायत के निर्णय, योजनाओं और बजट पर निगरानी रखती है। तो ये जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, यानी जो गांव वाले हैं, इनका काम क्या होता है, जो हमारा पंचायत है, जो भी निर्णय ले रहा है, जो योजनाओं को लागू कर रहा है, या जो हिसाब किताब है, उसकी निगरानी करने का काम कौन करता है, ग्राम सभा के लोग करते हैं। अब हम समझेंगे पंचायत क्या होता है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी। अब आ रहा है अगला टॉपिक, ग्राम पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभाजित होती है। तो मान लेते हैं एक गांव है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्राम पंचायत, है ना। एक गांव है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्राम पंचायत। तो क्या लिखा है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित होती है। अब गांव इतना बड़ा है इसीलिए इसे क्या किया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो हमने इसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। प्रत्येक वार्ड से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। तो अब जनता लोग क्या करेंगे, हर एक वार्ड से, यहाँ पे टोटल 4 वार्ड है, हर एक वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा जिसे क्या कहा जाएगा, वार्ड पंच कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे सदस्य नाम दिया जाता है ना। तो आप समझो बहुत आसान है। क्या लिखा है, एक ग्राम पंचायत, यानी ये पूरा गांव है, एक ग्राम पंचायत है, इससे हमने क्या किया, छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया, 4 अलग अलग वार्डों में हमने क्या किया, विभाजित कर दिया। तो प्रत्येक वार्ड से जो उस गांव की जनता होती है एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है जिसे क्या कहा जाएगा, वार्ड पंच कहेंगे। समझा, आगे समझो। पूरे पंचायत क्षेत्र की जनता मिलकर सरपंच का चुनाव करती है। तो अब सभी गांव वाले मिलके यहाँ पे 2 चुनाव करेंगे, एक किसका, वार्ड पंच का, है ना। तो यहाँ पे जो क्षेत्र विभाजित किया गया है, इस वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जिसे वार्ड पंच कहेंगे। फिर पूरे पंचायत के क्षेत्र वाले मिलके क्या करेंगे, एक सरपंच को चुनते हैं जो कि पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। हम लोग इसे आसान भाषा में ग्राम प्रधान बोलते हैं। समझा, आगे समझो। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, आसान भाषा में वार्ड पंच और सरपंच मिलके क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, और जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर से नए सरपंच का या उसी सरपंच का चुनाव किया जाएगा। क्लियर हुआ बात, आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे सचिव, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहा जाता है। ये कौन होता है, तो देखते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, यानी एक सेक्रेटरी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ये सेक्रेटरी कहाँ कहाँ का सचिव रहेगा, एक तो ग्राम पंचायत का सचिव रहेगा और ग्राम सभा का भी सचिव रहेगा। ये दोनों जगह का सचिव रहेगा, ग्राम सभा के भी सचिव है और ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दो, सचिव का चयन नहीं होता, यानी इसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि उसकी नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है। तो जो गांव में सचिव होता है उसकी नियुक्ति गांव वाले चुनाव के माध्यम से नहीं करते, उसकी नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है। तो सचिव का काम क्या होता है, देख लेते हैं। ग्राम सभा व पंचायत की बैठक बुलाना। तो जो मीटिंग करवाने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, सचिव की होती है। चर्चाओं व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, तो ये सरकारी व्यक्ति है। ग्राम सभा में या पंचायत क्षेत्र में जो भी चर्चा होगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका ये रिकॉर्ड अपने पास रखता है सरकार को जवाब देने के लिए। इसका चुनाव कौन करता है, जनता नहीं करती, सरकार करती है। ये बात याद रखना। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम सभा की भूमिका। अब एक गांव वाले ग्राम सभा का तो निर्माण कर लिया, इनका रोल क्या होता है देखते हैं। ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की, इस शब्द को याद रखना, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। तो ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई है जो सीधे गांव के लोगों से जुड़ी हुई होती है। इसका मुख्य उद्देश्य
ग्राम पंचायत को जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। तो ये जो ग्राम सभा यानी जो गांव वाले व्यक्ति हैं, मैंने आपको फोटो में दिखाया, ये जो गांव वाले हैं इनका काम क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है, हम यही पढ़ रहे हैं, यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझो इनकी भूमिकाएं क्या होती हैं। तो इनकी पहली भूमिका है कि जवाबदेह, और दूसरा क्या है, पारदर्शी, यानी जो हमने पंच और सरपंच चुना है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि वो काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो हमारा ग्राम प्रधान है, गांव के विकास के बारे में जितनी भी योजनाएं चलाएगा या जितना भी काम करेगा, इन गांव वालों से चर्चा करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव आता है तो प्रधान सभी गांव में जाता है, जनता के बीच जाता है, वोट मांगता है, वोट मिलने के बाद जैसे ही वो जीत जाता है गायब हो जाता है, कभी भी चर्चा करने आता नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि गांव वाले मिलके क्या करेंगे, जो भी योजना चलाई जा रही है गांव के विकास के बारे में, उसके बारे में ये लोग क्या करते हैं, जवाबदेह होते हैं, यानी सवाल जवाब करते हैं अपने सरपंच से। और दूसरा क्या करते हैं, जब सवाल जवाब करेंगे तो कोई भी जो ग्राम प्रधान रहेगा वो गलत काम नहीं करने पाएगा, यानी काम कैसे होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। तो देखते हैं गांव वालों की भूमिकाएं क्या होती है। नियंत्रण और निगरानी किसकी, ग्राम सभा जो होती है पंचायत के, जो हमने पंचायत का चुनाव किया है, पंचायत के कार्यों, योजनाओं, बजट की समीक्षा करती है ताकि कोई मनमानी या भ्रष्टाचार ना हो। तो गांव वाले मिलके जो हमारे सरपंच का चुनाव हुआ है उनके ऊपर ये लोग निगरानी करते हैं कि जो काम कर रहे हैं सॉरी, हाँ, जो योजनाएं चला रहे हैं या जो बजट आया है सरकार की तरफ से, जो पैसे आए हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या मनमानी तो नहीं किया जा रहा है, या उसका भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। एक गांव वालों की जिम्मेदारी होती है। दूसरा है जन भागीदारी सुनिश्चित करना। ग्राम सभा की बैठकों में गांव के लोग क्या करते हैं, सीधे अपने सुझाव और आपत्तियां रख सकते हैं। तो जब ग्राम सभा की बैठक होती है, जो गांव वाले होते हैं इस बैठक में अपना जो दुख है, तकलीफ है, या जो योजनाएं उन्हें अच्छी लग रही हैं, जो नहीं अच्छी लग रही हैं, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां जो हैं सीधा सीधा इस सभा में वो रख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है योजनाओं की स्वीकृति। ग्राम पंचायत अपनी विकास योजनाएं ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करती है और स्वीकृति प्राप्त करती है। तो जो भी प्रधान चुने गए हैं, जिसे हम सरपंच कहते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी योजनाएं आती हैं इस बैठक में शामिल होना है, लोगों से चर्चा करना है और जो योजना मिली है उसके ऊपर स्वीकृति करना है। जैसे मान लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबके घर पे टॉयलेट बनाना है, तो किसके घर पे टॉयलेट बनना है, किसके घर पे नहीं बनना है, ये ग्राम सभा वाले मिलकर तय करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रधान क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है और अपनी मनमानी करता है। एक भी बैठक गांव वालों से कभी वो करता नहीं है। उसके बाद ग्राम सभा वाले क्या करते हैं, जवाबदेही तय करते हैं। यदि पंचायत गलत काम करे, धन का दुरुपयोग करे, तो ग्राम सभा उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं, यानी उसे गलत घोषित कर सकते हैं और बोलेंगे कि आने वाले अगले चुनाव में तुम्हें सरपंच नहीं बनाया जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं एक दबाव सरपंच के ऊपर बना रहेगा, इसलिए सरपंच गलत काम नहीं करने पाएगा। समझा क्या? आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य, जो ग्राम पंचायत बनाया गया है गांव में, इनका काम क्या होता है, तो देखते हैं। इनका काम होता है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव। रख रखाव का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। जैसे गांव में कोई सड़क है, नहीं है तो बनवा दो, टूट गई है तो रिपेयर करवा दो, नाली है, स्कूल है, घर है, पानी के स्रोत हैं, या सार्वजनिक उपयोग के जितने भी चीजें हैं उनका क्या करना है, उनको या तो बनवाना है या तो जो खराब हो गए उसका मेंटेनेंस करवाने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है। उसके बाद गांव में सफाई की व्यवस्था, कचरा का निपटारा, जल निकासी की देखरेख भी किसकी जिम्मेदारी होती है, ग्राम के पंचायत की होती है, जिन्हें हमने चुना है, जो ग्राम प्रधान है उनकी जिम्मेदारी होती है। स्थानीय कर, अभी ये लोग क्या करते हैं, कर लगाते हैं, यानी टैक्स लगाते हैं और उससे इकट्ठा करते हैं। तो ग्राम पंचायत का ये भी काम है कि गांव में कुछ जगहों पर क्या लगाओ, कर यानी टैक्स लगाओ और उसे इकट्ठा करो। जैसे कोई घर है ना, कोई घर है उस पर कुछ टैक्स लगा दिया, बाजार है उस पर कुछ टैक्स लगा दिया, कोई दुकान है उस पर कुछ टैक्स लगा दिया, उनसे टैक्स वसूली करना, ये भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है। रोजगार देने वाली योजनाएं जैसे मनरेगा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों को लागू करना भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, गरीबी के कल्याण से संबंधित योजनाओं का संचालन करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, अब इनको पैसे कैसे आते हैं, जो एक ग्राम प्रधान है उसको पैसे कैसे आते हैं, तो देखते हैं।
घरों, दुकानों, बाजारों पर जो लगाए गए कर हैं उनसे पैसा मिल जाता है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया था कि लोग टैक्स लगाते हैं यानी कर लगाते हैं, उससे इनको पैसा मिल जाता है। दूसरा है जनपद, जनपद का मतलब होता है जिला, है ना, या जिला पंचायत है, उनसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, विभिन्न विभागों से योजनाओं के पैसे मिल जाते हैं, तो ये इनका इनकम का सोर्स होता है। उसके बाद गांव में कुछ ऐसे समुदाय है या ऐसा कोई व्यक्ति है, वो लोग क्या करते हैं, गांव के विकास के लिए दान दे देते हैं या सहयोग राशि दे देते हैं, तो ये सब ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत होता है, यानी इनका इनकम का जरिया यही होता है। अब हम देखेंगे पंचायती राज के 3 स्तर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इसी से प्रश्न बनते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक 3 स्तरीय प्रणाली है। तो यहाँ पे पंचायती राज को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है गांव के लिए, है ना। पहला है ग्राम पंचायत, या पहला स्तर है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, ग्राम पंचायत क्या होता है हमने अभी पढ़ा। दूसरा स्तर है पंचायत समिति या जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल बोलते हैं इसको, ये दूसरा स्तर है गांव में। एक विकास खंड यानी ब्लॉक में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, तो बहुत से गांव मिलके या बहुत से ग्राम पंचायत मिलके क्या बन जाता है, एक विकास खंड बन जाता है ना। तो एक किसकी जिम्मेदारी होती है इसका विकास करना, ये पंचायत समिति की जिम्मेदारी होती है। गांव से थोड़ा सा ऊपर है, पंचायत से ऊपर वाला जो दूसरा स्तर है जिसका नाम क्या है, पंचायत समिति। पंचायत समिति इन सभी पंचायतों के विकास कार्यों का क्या करती है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन करती है, यानी बहुत से गांव मिलके क्या बन जाते हैं, विकास खंड बन जाते हैं। अब विकास खंड की जिम्मेदारी क्या है, जितने भी गांव इनके अंदर आते हैं सभी गांवों का विकास करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। यह राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच संपर्क का माध्यम होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राज्य सरकार से अगर बातचीत करना होगा और ग्राम पंचायत को जोड़ना होगा, तो ये जो विकास खंड है ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, यानी गांव के लोगों को और राज्य सरकार को जोड़ने वाला काम कौन करेगा, विकास खंड वाले करेंगे, यानी जो पंचायत समिति वाले हैं वो करते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और ये तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है, पूरे जिले के स्तर पर योजनाएं बनाती हैं। तो ये जो है पूरे जिला के लिए, एक जिला संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिला परिषद की होती है, इनके अंदर पूरा जिला की जिम्मेदारी होती है। पंचायत समितियों के माध्यम से गांव तक विकास की राशि और योजनाएं क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। तो ये जो पंचायत समिति है इसी के माध्यम से लोग क्या करते हैं, गांव तक जो भी विकास की राशि या जो पैसा मिला है सरकार की तरफ से या जो योजनाएं हैं उसे गांव तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है नीतियां बनाना और उसका निगरानी करना, जो भी नीति बनाई गई है, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसका सही से उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है। मुझे यकीन है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही आसान है, 1 या 2 बार देख लोगे, यकीन मानिए आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।